हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे। आज हम चीज बोल रेसिपी में माँ गोदावरी और कावेरी नदी के अवतरण के बारे में जानेंगे। तो पहले गोदावरी नदी की कहानी करेंगे। माँ गोदावरी धरती पर कैसे प्रकट हुई, इसकी एक पौराणिक कथा है। तो चलिए जानते हैं गोदावरी देवी की प्रागट्य कथा। एक दिन ऋषि गौतम पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा था। तब महर्षि गौतम ने दूर एक वन में जाकर भगवान शिव की आराधना करना शुरू की। महर्षि गौतम ने भयंकर बारिश, गर्मी, ठंड और जंगली जीवों की परवाह किए बिना तपस्या में लीन रहे। उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। उनकी भक्ति और कठोर तपस्या के कारण वन का जो भाग जिसे अपना तपोभूमि बनाया था, वहां दिव्य तेज उत्पन्न हो गया। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब महर्षि गौतम ने कहा कि हे महादेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपा करके देवी गंगा को नदी के रूप में यहाँ भेजे, जिससे मुझ पर लगा गौ हत्या का आरोप झूठा साबित हो जाएगा। तब भगवान शिव ने कहा, महर्षि, देवी गंगा पहले से ही धरती पर विराजमान है और उन्हें वहां से स्थानांतर नहीं किया जा सकता, परंतु देवी गंगा के स्थान पर देवी गोदावरी यहाँ नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहेगी और उनकी उत्पत्ति उस ब्रह्मगिरी पर्वत से होगी। भगवान शिव ने ब्रह्मगिरी पर्वत से गंगा को उतारा और गोदावरी प्रकट हुई, परंतु महर्षि गौतम वहां गंगा को लाना चाहते थे। गंगा नदी के स्थान पर वहां गोदावरी के आने से उन पर लगा गौ हत्या का पाप तो मिट गया, परंतु उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई। तभी गोदावरी गौतम ऋषि के मन की स्थिति समझ गई। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए, जिससे महर्षि गौतम के मन में कोई भी संशय ना रहे। भगवान शिव ने देवी गोदावरी की यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली और वहां पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने गोदावरी से कहा कि आज से ये ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरे स्थान पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग विख्यात है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के साथ गोदावरी नदी के दर्शन करने से मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। देवी गोदावरी गंगा का ही रूप है, इसीलिए गंगा की तरह पवित्र भी मानी जाती है। ऋषि गौतम के कठोर तप से उत्पन्न होने के कारण गोदावरी को गौतमी नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब कावेरी नदी की प्रागट्य कथा के बारे में भी जान लेते हैं। प्राचीन काल में जब दक्षिण में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान थे, तब मुनि अगस्त ने निश्चय किया कि वे यहाँ पानी लाकर ही रहेंगे। तब मुनि अगस्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। मुनि के तप से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मुनि अगस्त ने ब्रह्मा जी को यहाँ पानी की उत्पत्ति करने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके कमंडल से थोड़ा सा जल अगस्त मुनि के कमंडल में डाल दिया। ये पवित्र जल लेकर अगस्त मुनि पवित्र स्थान खोजने लगे। तब गणेश जी वहां आए। उसने अगस्त मुनि की मदद करने हेतु सोचा और एक बालक का रूप लेकर उसके सामने गए। तब अगस्त मुनि ने एक कमंडल उस बालक को पकड़ने के लिए दिया और पवित्र स्थान की खोज में आगे निकल गए। गणेश जी ने पवित्र जल से भरा कमंडल ब्रह्मगिरी पर्वत पर रख दिया और महर्षि को सूचित करने उसके पास गए। जब दोनों कमंडल के पास आए
तो उसने देखा कि कमंडल पर एक कौवा बैठा हुआ है। कौवा जब उड़ा तो कमंडल हिलने से कमंडल में से पानी नीचे गिर गया और बाद में उस पानी ने विशाल स्वरूप धारण कर लिया और नदी के रूप में बह गया, जो आज कावेरी के नाम से जानी जाती है। मुनि अगस्त के सद प्रयास और गणेश जी की कृपा से कावेरी का प्रागट्य हुआ। ये नदी ब्रह्मा जी के कमंडल में से उत्पन्न होने के कारण देवलोक की नदी माना जाता है। बिल्कुल गंगा की तरफ कावेरी की पवित्र जलधारा से मानव जाति का उद्धार होता है। कावेरी नदी भारत की 7 पवित्र नदी में से सबसे अंतिम नदी है। गंगा च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कृष्ण कावेरी। तो इन 7 नदियों में से भारतवासियों सिर्फ पवित्रता ही नहीं पाता बल्कि अपनी आजीविका भी चलाते हैं। तो गोदावरी नदी और कावेरी नदी दोनों का प्रागट्य हुआ है ब्रह्मगिरि पर्वत से। तो ये प्रागट्य कथा कैसी लगी और हमारी रेसिपी कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ बोल भी कितना क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है, ये बिल्कुल चूरमा के लड्डू जैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अवनवी रेसिपी और अवनवी कहानी के साथ मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स एंड सब्सक्राइब।